हाय गाइस, मेरा नाम विपिन, आप सब देख रहे हो आपकी के चैनल विपिन को। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे फेसबुक पे व्यू तो अच्छा आ रहा है मगर अर्निंग पहले के जैसा बन नहीं रहा है। बहुत सारे क्रिएटर का ये सवाल है, आपका भी हो सकता है यही सवाल। और बहुत सारे क्रिएटर ये भी मुझे बोल रहा है कि सर अभी तो मिलियन व्यू आने पे भी $5-10 ही बन रहा है, हम कैसे हमारे अर्निंग को बढ़ाए वीडियो पे। चलिए चीज को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपके सामने जो स्टेट है, अभी डेटा देख रहे हो, ये 1 जुलाई से लेके आज 3 अगस्त तक का डेटा है। मैं अपडेट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, चीज़ों को समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो अगर क्रिएटर हो तो इस वीडियो को छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना कहीं। तो यहाँ पे दोस्तों अभी स्टेट देख सकते हो, सारे स्टेट ग्रीन पे है। यहाँ पे आप देखो 1.9% का इजाफा है रीच, उसी के साथ 3 सेकेंड व्यू का भी इजाफा है और 1 मिनट व्यू का भी इजाफा है और कंटेंट इंटरेक्शन का भी इजाफा है। यानी कि अभी अपवर्ड जा रहा है एरो। पहले ये सारे रेड में आ रहा था जब जुलाई महीना चल रहा था, और रेड में आएगा ही तो, क्योंकि जुलाई महीने पे हमने ये जो डेटा आप देख के भी समझ सकते हो पूरा नीचे डाउन था। जुलाई महीने कंटेंट चल ही नहीं रहा था, कंटेंट इन द सेंस वीडियो कंटेंट। जो क्रिएटर वीडियो बनाते हो, लॉन्ग वीडियो, उनका कह रहा। वैसे शॉर्ट पे, रील्स पे, स्टोरी पे और फोटो पे और लाइव पे, उन पे तो रीच था, जुलाई मंथ पे भी था, और वो नॉलेज ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर किसी ने मिस किए हो तो ये वीडियो एंड होने के बाद आई बटन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके देख लेना, ताकि आपको पता चले कि अभी जो जुलाई मंथ बीता है उस पर क्या हुआ था एल्गोरिदम पर्सपेक्टिव्स। मगर अब यहाँ पे अगर आप ग्राफ को देखोगे तो जुलाई 15 से 16, 17 उस तरफ थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, फिर डाउन चला आया। और जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो पे भी इंफॉर्मेशन दिया था कि 25 से फिर अर्निंग और व्यू दोनों ही बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि फेसबुक ने जो लॉन्ग वीडियो का रीच को खत्म कर दिया था जुलाई मंथ पे, उसको अब फिर रिकमेंडेशन छोड़ना शुरू किया। दोस्तों फेसबुक जानबूझ के ये काम कर रहा है और एल्गोरिदम को उस तरीके से सेट भी किया है। कभी वीडियो पे रीच दे रहा है, तो कभी रील्स पे रीच दे रहा है, तो कभी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो का रीच घटा के बोनस के लिए फोटो पे रीच दे रहा है, और फिर कभी लाइव पे भी रीच दे रहा है, यानी कि रिकमेंड कर रहा है। और वीडियो का भी रिकमेंडेशन कभी बढ़ा रहा है, कभी घटा रहा है। जुलाई मंथ इसी तरीके से चला, मगर अब जुलाई 25 से हम देख रहे हैं वीडियो, लॉन्ग वीडियो का रीच जो है और रिकमेंडेशन जो है वो फेसबुक ने छोड़ा है। इसीलिए आप लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हो कि सर आप व्यू तो आ रहा है, व्यू आना तो शुरू हो गया वीडियो, मगर अर्निंग बढ़ नहीं रहा है। व्यू आने पे भी पहले के मुताबिक अर्निंग कम दे रहा है कि नहीं दे रहा है, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता। अगर इस वीडियो के देखते हुए आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहाँ पे व्यू बढ़ा है, मेरा तो व्यू ही नहीं बढ़ा है वीडियो, तो फिर आप समझ लेना आपके पेज पे कोई ऐसा मिस्टेक है या फिर आपका काम सही से नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जुलाई 25 से व्यू बढ़ा है और ये व्यू अब बढ़ते ही जा रहा है। अब मैं मुंह से बोलूंगा तो ये ठीक नहीं रहेगा, डेटा के साथ बोलता हूं। तो मैं वीडियो पे क्लिक कर, ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग वीडियो का आपको दिखा रहा है स्टेट। और यहाँ पे देखो, ये जो जुलाई मंथ पे डाउन पे था, अब ये ग्रीन हो गया, इंटरेक्शन भी ग्रीन हो गया है। और सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि जुलाई मंथ पे एनालिटिक्स फ्लैट जा रहा था और थोड़ा उठा था फिर फ्लैट हो गया था, मगर अब देख यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेज के केस पे 28 जुलाई से जो इसने रफ्तार पकड़ा है, फिर डाउन होके फिर अप चला गया। और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ 4 अगस्त को, मगर डेटा मैंने लिया है 3 अगस्त तक, क्योंकि 4 अगस्त अभी खत्म नहीं हुआ तो डेटा यहाँ पे नहीं है। मगर 3 अगस्त का भी, अगस्त महीने का भी स्टार्टिंग से डेटा देखोगे तो वो भी अप में ही जा रहा है। तो ये तो पक्का है कि लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो पे ये वीडियो का स्टेट है, ये रील्स का है, ये लाइव का है, ये पोस्ट का है। जुलाई मंथ पे रील्स का रिकमेंडेशन खुला हुआ था, वीडियो का बंद था, लाइव का खुला हुआ था, पोस्ट का खुला हुआ था, स्टोरी का खुला हुआ। और गुड न्यूज ये है कि वीडियो पे अब व्यूज आना शुरू हुआ है, व्यूज आना शुरू हुआ है। ये तो अभी लास्ट मेरे अपडेट से आप लोगों को पता चल ही चुका, मगर अर्निंग वो कब बढ़े, क्योंकि देखा जा रहा है 1 मिलियन व्यू पे $5-10 ही बन रहा है। क्या वो फैक्ट सही है? अगर $5-10 ही बनता तो अभी यहाँ पे जो मैंने ओवरऑल मिनट व्यूज दिखाया, तो उस हिसाब से इतना डॉलर भी बनना नहीं था जो इस पेज पे बना हुआ है। आप देखो डॉलर अर्निंग, देखो इस पे भी ग्रीन हो गया है, यानी कि अर्निंग भी अब बढ़ना शुरू हो गया। तो वो स्टेटमेंट जो आप लोग कह रहे हो कि $5 बन रहा है, $10 बन रहा है, मैं उस स्टेटमेंट को मिलियन व्यू डिनाई नहीं कर रहा हूं। किसी किसी का हो सकता है $5 बन रहा है 1 मिलियन व्यू, किसी किसी का
$10 बन रहा है 1 मिलियन व्यू पे। मगर ये भी सच है, इस डेटा को देखने के बाद जब मैंने इस पर्टिकुलर पेज के वीडियो का ऑन एवरेज अर्निंग देखा तो किसी किसी वीडियो पे 1 मिलियन पे $20 और किसी किसी वीडियो पे $30-35 का अर्निंग हो रहा है 1 मिलियन व्यू। हाँ, पहले के मुताबिक जहाँ पे $60-70 बन जाता था 1 मिलियन व्यू पे, वो तो कम हुआ है। और वो कम होने के पीछे व्यू का भी एक कारण है, क्योंकि व्यू भी बंद हो गया था, अब व्यू आना शुरू हुआ। डॉलर पहले के जैसा उतना नहीं बढ़ रहा है मगर बढ़ रहा है, वो हम यहां से भी कह सकते हैं। और ये कोई छोटा मोटा रकम नहीं, अच्छा हैंडसम रेवेन्यू जो कि बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को चीजों को समझना बहुत जरूरी कि ये पर्टिकुलर पेज पे ऐसा क्या हो रहा है जो हम नहीं कर पा रहे। हमारे $5-10 ही बन रहा है 1 मिलियन व्यू पे, और इस बंदे का कैसे $30-35 बन रहा है, इसका हम लोग थोड़ा विश्लेषण करेंगे, समझने की कोशिश करें ताकि आपको क्लियरिटी रहे और आगे चल के आप उस फॉर्मूला को यूज करके काम करो ताकि आपका अर्निंग बढ़ जाए। दोस्तों, एक ही पेज पे एनालिटिक्स देखो ये भी सही नहीं है, तो मैं एक दूसरा पेज लेता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने एक पेज लिया, जुलाई से अगस्त 3 तक का डेटा मैंने यहाँ पे अपडेट मारा, और अपडेट मारने के बाद ये आपके सामने स्टेट है अर्निंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी भी ये जो अर्निंग का ग्राफ है ये डाउन, और यहाँ पे भी डाउन। तो क्या मैं जो आप लोगों को कह रहा हूं कि अर्निंग अभी बढ़ गया है, तो फिर इस पेज पे अर्निंग घट क्यों रहा है? दोस्तों, ये जो अर्निंग है ये मैं जुलाई और अगस्त मंथ दोनों का दिखा रहा हूं, और मैं कह रहा हूं आप लोगों को स्टेटमेंट कि जुलाई मंथ के एंडिंग से अर्निंग बढ़ा, उससे पहले अर्निंग नहीं बढ़ा था। यहाँ पे जो अर्निंग देख रहे हो इस पर्टिकुलर पेज के केस, ये अर्निंग से भी डबल अर्निंग हो रहा था जुलाई से पहले तक, इसीलिए उस कंपैरिजन पे यहाँ पे अर्निंग कम। मगर अगस्त मंथ आते आते या जुलाई मंथ के एंडिंग से अर्निंग बढ़ा है, इसका मतलब जीता जागता सबूत मैं आप लोगों को देता हूँ। फर्स्ट से लेके अगस्त से लेके 3 अगस्त तक का डेटा मैं अपडेट करके आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अगस्त महीने में अर्निंग बढ़ गया है। आप देखो, अभी 3 दिन का डेटा यहाँ पे उठाया, अगस्त 1 से लेके 3 का, अभी 3 दिन का डेटा उठाया और अर्निंग देखो $285 बन चुका है इस पेज, 38.7% अर्निंग बढ़ गया। तो आप लोगों का जो स्टेटमेंट है कि 1 मिलियन पे $5 और $10 ही बन रहा है, वो भी सही नहीं है। यहाँ पे आप अर्निंग देख के ये तो समझ गए होंगे। अब मैं आपको ये भी दिखा देते स्टेट कैसा चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, वो भी देखना जरूरी है। उसके लिए मैं ओवरव्यू पे जाता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो 109.3 मिलियन का रीच था। और ये जो ग्राफ है ये मुझे आप लोगों को दिखाना, ये ग्राफ जुलाई मंथ पे एक टाइम पे तो थोड़ा गया था हाई, बाद में तो पूरा महीना डाउन रहा, और अब ये छलांग लगाया है। तो मैं जो कह रहा हूँ कि जुलाई मंथ के एंडिंग से मतलब जो व्यू है वो बढ़ गया, तो ये तो इधर भी ये स्टेटमेंट प्रूव कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे प्रूव हो रहा है। अब मैं आपको एक और पेज का डेटा दिखाता हूँ, ये और पेज है, इस पे भी मैं 1 जुलाई से लेके 3 अगस्त का डेटा लेके आपको अपडेट करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को समझो। यहाँ पर भी देखो जुलाई मंथ पे एक नपीतुली चल रहा था, मतलब डाउन ही जा रहा था, और जैसे मैंने बोला कि 25 के बाद से अर्निंग मतलब अर्निंग भी बढ़ा है ऑटोमेटिकली, क्योंकि व्यू बढ़ा है तो व्यू बढ़ गया है। तो ये व्यू बढ़ा है और पहले के मुताबिक ये ग्राफ अभी ऊपर चल रहा है, और उस हिसाब से अगर अर्निंग देखे इस पेज के केस पे तो वो अर्निंग अभी भी नहीं बढ़ा है। तो आप लोग जो कह रहे हो कि व्यू तो आना शुरू हो गया है, ये तो यहाँ से भी स्टेट देख के पता चल रहा है, मगर अर्निंग जो है वो बढ़ा नहीं है। मगर यहाँ पे अगर थोड़ा सा ये अर्निंग का ग्राफ है, आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा गौर करके देखोगे तो इतना तक अर्निंग जो हो रहा था, देखो 24 जुलाई तक भी $4 बन रहा था। जैसे टाइम आगे बढ़ा तो देखो डॉलर बनने का सिलसिला भी थोड़ा करके ज्यादा ही हुआ है, इतना कम भी नहीं हुआ है, अभी ज्यादा चल रहा है। जहाँ पे एकदम डाउन हो गया था, नीचे देखो यहाँ पे $3 $2 बन रहा था, और अब यहाँ पे कितना डॉलर, मतलब पहले से अर्निंग भी इंक्रीज हुआ, और फिर भी ये अर्निंग डाउन है। आप देख सकते हो ये अर्निंग अभी भी डाउन है। इसका मतलब ये हो सकता है कि 1 मिलियन पे वो $5-10 ही इनकम हो रहा है इस पर्टिकुलर पेज के केस। और ये जो मैंने डेटा दिखाया, यहाँ पे अगर मैं अर्निंग दिखाऊं तो ये यहाँ पे अर्निंग ज्यादा है। तो हो सकता है ये वाला पेज और ये वाला पेज पे ऐसा कुछ अलग हो रहा है जिसके वजह से 1 मिलियन व्यू पे ज्यादा अर्निंग हो रहा है, जबकि इस कंपैरिजन पे ये वाला पेज पे अर्निंग उतना बढ़ा नहीं है। हालांकि अर्निंग बढ़ा है, जहाँ पे आपका $5 हो रहा था वहाँ पे $10 होगा, जिनका $10 हो रहा था उनका $15 हो रहा होगा, क्योंकि मैंने देखा है 25 के बाद से अर्निंग और व्यू दोनों बढ़ा है। व्यू बढ़ा है तो अर्निंग बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, मगर
इस दो पेज पे ऐसा क्या हो रहा है जो इस पेज पे नहीं हो रहा है, ये भी हमको समझना है। अगर हम ये समझ जाए तो हमें पता चलेगा कि क्या ऐसा रीजन है। अभी अगर हमको 1 मिलियन व्यू पे ही जो हम अर्न कर रहे हैं उससे ज्यादा करना है तो क्या करना चाहिए। हाँ, आप लोग अगर ये सोच के बैठे हो कि जून में और अप्रैल महीने में हमें तो 50, 60, $70 1 मिलियन व्यू पे मिल रहा था, जून के बाद से तो हमें मिलना बंद हो गया, तो उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम टू टाइम एल्गोरिदम चेंज होता है और डिफरेंट डिफरेंट टूल फेसबुक इंट्रोड्यूस करते जा रहा है। पहले परफॉर्मेंस बोनस नहीं था या फोटो में अर्निंग नहीं दे रहा था, अब दे रहा है। पहले आप लोग लाइव इतना मोनेटाइज होते नहीं देखा होगा, अब बहुत लाइव मोनेटाइज हो रहा है, लोग कर रहे हैं, लाइव में ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, क्योंकि लाइव करने से नोटिफिकेशन छूटता है। तो समय के साथ चीज़ें चेंज होता है, मगर फिर भी इसी समय में अगर आप लोग एज ए क्रिएटर ये सोच रहे हो किसी भी तरीके से हमें व्यू तो आना शुरू हो गया है मगर व्यू के हिसाब से अर्निंग बढ़ नहीं रहा है, तो उसको कैसे बढ़ाए, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब देखो, मैं आपको पहला वाला पेज का ऑडियंस दिखा। पेज तो ये इंडिया का है, फिर भी ऑडियंस को समझना बहुत जरूरी है। मैं ऑडियंस पे आया तो यहाँ पे टॉप टाउन सिटी, ये पहला देखो, इस पर्टिकुलर पेज पे सबसे ज्यादा व्यू जो आ रहा है वो पाकिस्तान कराची से आ रहा है, फिर आ रहा है दिल्ली से। अब करेंसी के कैलकुलेशन पे पाकिस्तान से अगर क्लिक आता है तो कम अर्निंग होगा एज कंपेयर टू इंडिया, मगर उस टाउन से ज्यादा ही पसंद किया जा रहा है, कंटेंट को देखा जा रहा है। उसके बाद बांग्लादेश भी है, फिर वेस्ट बंगाल इंडिया का बाकी है, और फिर पंजाब भी है, नेपाल कंट्री से भी आ रहा है। तो ये आप देख सकते हो बाहर के मुल्क से व्यू आ रहा है, भले वो कंट्री इंडिया के करेंसी के कंपैरिजन में कम हो, तो उस हिसाब से तो अर्निंग कम होना था, मगर अर्निंग इस पेज का ज्यादा है। क्यों है ये आगे चल के पता चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर टॉप कंट्री वाइज भी देखें तो इंडिया के बाद पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, इंडोनेशिया है, नाइजीरिया है, सऊदी अरबिया है, श्रीलंका है, मलेशिया है, यूनाइटेड अरब, यानी कि इस पर्टिकुलर पेज पे डिफरेंट डिफरेंट रीजन यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से कम ज्यादा व्यूज आ रहे। तो व्यूज आ रहा है ये मतलब व्यूज ही नहीं आ रहे। ये पाकिस्तान से भी कंटेंट शेयर हो रहा होगा, बांग्लादेश से भी शेयर हो रहा होगा, नेपाल से भी शेयर हो रहा है, इंडोनेशिया से भी शेयर हो रहा है, नाइजीरिया से भी शेयर हो रहा है, सऊदी अरेबिया से भी शेयर हो रहा है, श्रीलंका से भी शेयर हो रहा है, मलेशिया से भी शेयर हो रहा है, यूनाइटेड अरब से भी कंटेंट थोड़ा थोड़ा भी सही मगर शेयरिंग भी हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। इससे दोस्तों होता क्या, फेसबुक अभी जो आप लोगों को अर्निंग दे रहा है, ये जो वीडियो पे अर्निंग बन रहा है, यहाँ पे पहले जो आरपीएम सिस्टम था वो तो खत्म कर दिया। अब फेसबुक कह रहा है ये जो अर्निंग है ये क्वालिफाइड व्यू के ऊपर डिपेंड है। ये जो आप लोगों को अर्निंग दिया जा रहा है ये बेस्ड ऑन क्वालिफाइड व्यू। और क्वालिफाइड व्यू अब क्या है ये समझना है। व्यू आने पे ही हर व्यू पे अर्निंग नहीं दे रहा है, क्वालिफाइड व्यू पे अर्निंग दे रहा है। और क्वालिफाइड व्यू ना शेयरिंग वाला व्यू, जो आप लोग क्या करते हो, मैक्सिमम लोग कंटेंट को शेयर करवाते हो, बल्क में शेयर करवाते हो, एक ही रीजन से शेयर करवाते हो। जो पहले चल रहा था कि हेवी शेयरिंग दे दिया इनिशियल टाइम पे और वीडियो रीच पकड़ लेगा, रिकमेंडेशन पकड़ लेगा और वहां से हमें ज्यादा डॉलर मिल जाएगा। अब क्या हो रहा है, एक ही रीजन से, एक ही लोकेशन से अगर बल्क में शेयर करवाते हो तो क्वालिफाइड व्यू कम हो जाएगा। फेसबुक के आईपी मतलब फेसबुक का जो रोबोट है वो आईपी को ट्रैक करता है, तो उसको पता चल जाता है उस पर्टिकुलर ही एक जगह से उतना ज्यादा शेयर होके व्यूज आ रहा है, रिकमेंडेशन के थ्रू कंटेंट पहुंच रहा है उसी शेयरिंग से, तो वो क्वालिफाइड व्यू पे शायद गिना ना जाए। फेसबुक को वो ट्रिगर करेगा फेसबुक के एल्गोरिथम, मगर डिफरेंट डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से अगर व्यू आएगा तो वो, और उस तरफ से अगर पाकिस्तान से एक शेयर, नेपाल से एक शेयर, श्रीलंका से एक शेयर, उसमें क्वालिफाइड व्यू का आप समझ रहे हो इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है, उस पे ज्यादा क्वालिफाइड व्यू काउंट होगा। क्योंकि फेसबुक को भी पता है अगर कोई बंदा फोर्सफुली कंटेंट को शेयर भी करवाएगा तो वो दिल्ली वाला बंदा दिल्ली से ही शेयर करवाएगा, ज्यादा से ज्यादा कोलकाता से शेयर कराएगा या राजस्थान से शेयर करवाएगा, इंडिया रीजन में ही शेयर करवाएगा। मगर जब आपके वीडियोस पे शेयरिंग बाहर के मुल्क से होगा और बाहर के मुल्क से व्यू भी आएगा, तो वो व्यू, वो शेयरिंग की वजह से जो रिकमेंड होगा कंटेंट और उससे जो व्यू लेके आएगा बाहर के मुल्क से, इंडिया से, सब मिक्स होके, तो उस पे क्वालिफाइड व्यू का मात्रा ज्यादा होगा, जिसके वजह से अर्निंग भी हैंडसम दिखेगा और रेवेन्यू भी 1 मिलियन पे ज्यादा बनेगा। तो यहाँ पे मैंने जो और एक पेज दिखाया, जैसे कि यहाँ पे कि व्यू तो अभी आना ज्यादा शुरू हो गया है, यहाँ पे ओवरव्यू पे भी मैं दिखा दिया, सारा ग्रीन हो चुका है और आप देख भी सकते हो अच्छा खासा व्यू आना शुरू हुआ है, मगर फिर भी अर्निंग पे वो असर दिख क्यों नहीं रहा है, अर्निंग फिर भी कम क्यों है।
इसके लिए जब मैं इसका ऑडियंस चेक करता हूँ इस पर्टिकुलर पेज के केस पे, तो आपको पता चलेगा ये पेज भी इंडिया से है, तो इसका जो टॉप टाउन ये सब है वो देखो कोलकाता है, पहले इंडिया लोकेशन, एक बांग्लादेश से आ रहा है कुछ, बाकी मैक्सिमम ही बांग्लादेश और देखो इंडिया ही और बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश ही है, बाकी और कोई दूसरा कंट्री से नहीं आ रहा। टॉप कंट्री में भी देखोगे तो इंडिया है, बांग्लादेश है और उसके बाद एकदम कम कम है, मतलब ज्यादा घुस ही नहीं रहा, जिसके वजह से क्या हो रहा है क्वालिफाइड व्यू में फर्क आ रहा है। इसका मैक्सिमम जो व्यू है वो इंडिया से ही आ रहा है, इंडिया रीजन में ही आ रहा है। और जो पहला मैंने दिखाया था ये वाला, इसका अगर ऑडियंस देखोगे तो इसका देखो, इसका 63% सिर्फ इंडिया से, बाकी के परसेंटेज जो है वो शेयर हुआ है बाहर के मुल्क से। तो क्वालिफाइड व्यू ज़्यादा हो रहा है और इस पे क्वालिफाइड व्यू थोड़ा कम हो रहा है, जिसके वजह से इसका अर्निंग में भी थोड़ा इफेक्ट हुआ है, क्योंकि अर्निंग ऑलरेडी इफेक्टेड है, उसके ऊपर से व्यू रीजन वाइज डिपेंड करता है, तो इसका भी एक असर यहाँ पे क्वालिफाइड व्यू पे हुआ है, जिसकी वजह से इस पेज पे अर्निंग थोड़ा सा कम रह गया है। तो दोस्तों अगर आपको अभी के टाइम, जो अभी का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे अगर आपको व्यू तो बढ़ गया है, ये तो नो डाउट है, आपको मैंने दिखा दिया ऑलरेडी, व्यू बढ़ा है, और ये एक दो पेज के नहीं सारे पेज का व्यू बढ़ा हुआ है, जिनका भी काम अच्छा चल रहा है, ठीक से काम कर रहा है, पेज पे कोई पॉलिसी इशू नहीं है। अगर आपके पेज पे ही इफेक्ट है, पेज ही अफेक्टेड है, तब तो व्यू नहीं बढ़ेगा, नॉर्मल व्यू बढ़ेगा भी तो अभी आपका नहीं, व्यू भी बढ़ा है, अर्निंग भी बढ़ा है, ये तो आप लोगों के सामने है। मगर सबका अर्निंग बढ़ा है ऐसा नहीं है, जिनका अर्निंग नहीं बढ़ा है वो अगर चाहते हो कि उनका अर्निंग बढ़े तो आपको कुछ कुछ ट्रिक लगाना पड़ेगा, जैसे कि लैंग्वेज, कौन सा भाषा पे वीडियो बनाते हो, आपका वीडियो का मैक्सिमम ऑडियंस लार्जर ब्रॉड कैटेगरी में है कि अगर ब्रॉड कैटेगरी में होगा, वो भाषा ज़्यादा बोला जाएगा, बाहर से आपका ऑडियंस वो कंटेंट को कंज्यूम करेगा, तभी व्यू ज़्यादा आएगा, सही है ना। तो जैसे पंजाबी लोग पंजाबी कंटेंट बनाते हैं मगर फिर भी उनका अर्निंग ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर रीजनल लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि पंजाबी लोग ज़्यादा डिफरेंट कंट्री में रहता है और वहाँ से उस पर्टिकुलर कंटेंट पे व्यू आने की वजह से उनका रेवेन्यू हैंडसम बन जाता है। वैसे ही आप लोग सोचो कि आप जिस लैंग्वेज पे बनाते हो वो लैंग्वेज का एक ब्रॉडर रीच रहे, ब्रॉडर रीजन पे रीच रहे, ताकि बाहर से व्यू आए और वहाँ से शेयर होगा तो क्वालिफाइड व्यू ज़्यादा होने का चांसेस रहेगा। या फिर आप लैंग्वेज चेंज करो, अगर आपका कंटेंट बहुत ही कम मतलब ऑडियंस को टारगेट करके है, बहुत ही आपका कम्युनिटी कम जगह पे है, सिर्फ इंडिया पे ही लिमिटेड है या फिर कोई गांव पे ही लिमिटेड है, तो उसको बढ़ाने की कोशिश करो, हिंदी में आओ, इंग्लिश में आओ, जहाँ से आप जो जुगाड़ कर सकते हो ताकि आपका ब्रॉडर रीच हो, बाहर तक कंटेंट पहुंचे और वहाँ से फिर शेयर आए। अगर आपका कंटेंट का मान लो नहीं, मैं तो वो नहीं कर सकता लैंग्वेज, फिर आप ये कोशिश करो डिफरेंट रीजन से कंटेंट को शेयर करवाने के लिए, कि पाकिस्तान से 2 शेयर हो गया, बांग्लादेश से 2 शेयर हो गया, नेपाल से 2 शेयर हो गया, ऐसे करके डिफरेंट रीजन से पर्टिकुलर कंटेंट को शेयर करवाओगे तो भले कम शेयर करवाओ मगर वो शेयरिंग क्वालिफाइड व्यू में काउंट होगा, फिर आपका अर्निंग नॉर्मल से ज्यादा होगा। तो इन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वो मतलब अभी के टाइम पे है वो है कि फेसबुक आपको हर वीडियो मिलियन नहीं पहुंचाएगा, आपको 30 के 30 वीडियो डालना पड़ेगा। अगर डालते रहोगे तो कोई वीडियो आपका मिलियंस पे जाएगा और वो ही पूरे 30 वीडियोस का पैसा कमा के देगा। इसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, हर टाइम वीडियो डालना पड़ेगा। काफ़ी क्रिएटर जैसे इस महीने के स्टार्टिंग पे बिल्कुल भी मतलब व्यू नहीं आ रहा था, तो व्यू नहीं आ रहा तो वो कंटेंट क्रिएटर क्या किया, कंटेंट नहीं बनाया, स्टार्टिंग में कम बनाया या फिर पहले डीमोटिवेट हो गए तो लास्ट तक इस महीने छोड़ ही दिए कंटेंट बनाना। मगर जिन्होंने भी कंसिस्टेंट रहा तो उनको बीच में यहाँ पे अच्छा व्यू मिल गया, फिर कम गया, फिर 25 तारीख से ज़्यादा व्यू मिल गया। और बहुत सारे क्रिएटर ऐसे हैं 25 तारीख के बाद वीडियो ही नहीं बनाया, अरे अगस्त में बनाऊंगा। तो फिर क्या हुआ, जब रीच दिया वीडियो पे तो आपको रीच मिला नहीं, वो 5 दिन में वो क्रिएटर ने पूरा महीने का इनकम कर लिया। तभी यहाँ पे अच्छा खासा हैंडसम रेवेन्यू आपको वीडियोस पे दिखने के लिए मिल रहा है जब भी मैं यहाँ पे अर्निंग पे क्लिक कर रहा हूँ। मगर जो लोगों ने रेगुलर नहीं रहा, इनकॉन्सिस्टेंट रहा, डीमोटिवेट हो गया, कंटेंट डालना छोड़ दिया था क्योंकि अर्निंग नहीं हो रहा है, लास्ट में जाके और नहीं किया, तो उनको एंड ऑफ द मंथ हैंडसम रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। और जो कंसिस्टेंट था वो भले फेसबुक किस टाइम पे व्यू दिया, किस टाइम पे व्यू नहीं दिया, मगर फिर भी नपीतुली रहने की वजह से उनका रेवेन्यू पे कोई असर नहीं आया। तो ये चीज़ को आपको समझते हुए अभी कंटेंट डालना है। अगर डालते रहोगे तो आपका भी व्यू तो बढ़ ही रहा है, अर्निंग भी बढ़ जाए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं प्रोग्राम करो दोस्तों, बाय।